हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और इन सभी के बीच में क्या क्या रिलेशन है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो खास करके जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है क्लास 11 में, या ये सभी जो रिलेशन है नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सभी रिलेशन बहुत बेसिक रिलेशन है। तो ये सभी रिलेशन आपको केमिस्ट्री का जो कैलकुलेशन होगा उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो ये वीडियो पूरा देखना और अगर चैनल में नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो एक एक करके हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे। पहले नॉर्मलिटी देखेंगे, फिर मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और उन सभी के बीच में क्या क्या रिलेशंस है वो सभी फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जहां पर क्या होगा, मैं इन सभी के जो रिलेशन होगा उससे जो न्यूमेरिकल होता है, सभी टाइप का न्यूमेरिकल उसमें सॉल्व करूंगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मलिटी क्या है। तो नॉर्मलिटी एक्चुअली क्या है? नॉर्मलिटी है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है हम लोग देखेंगे, और जब जिन लोगों ने इक्विवेलेंट वेट का वीडियो मेरा नहीं देखा जल्दी से जाके देख लेना, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट में मैंने ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया है। और नॉर्मलिटी अगर कैलकुलेट करोगे उसमें इक्विवेलेंट वेट का डिटर्मिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। तो इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन कैसे होता है और कौन कौन सा फॉर्मूला होता है ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट का जो वीडियो है जो मैंने डाला था उसका न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था, तो वो देख के ये नॉर्मलिटी का जो इक्वेशन है ये सब देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा चीज। तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है। अब ये तो सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक को बोला जाता है कि सॉल्यूट और दूसरे को बोला जाता है कि सॉल्वेंट। ये इसको बोला जाता है, जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दे तब जाके हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसके 1 लीटर पे, अगर ये सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 लीटर हो, उसमें कोई भी सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट तुम डिसॉल्व करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व करोगे। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर। तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करोगे उसको ग्राम इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट तुम डिसॉल्व करोगे उसको बोला जाता है क्या, नॉर्मलिटी। उस वैल्यू को बोला जाता है क्या, नॉर्मलिटी। जैसे कि सपोज आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और आपने इसके अंदर क्या किया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl डिसॉल्व कर दिया, तो ये आपका हो गया क्या, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ऐसे लिखते हैं, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने ब्रैकेट पे यहाँ पर लिखा है। तो 2 नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर का मतलब क्या है, 1000 ml। तो 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सॉल्यूट या दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट या NaCl इस रेस्पेक्ट पे यहाँ पर प्रेजेंट है। इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रिलेशन। क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब आपके पास अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो सॉल्यूट का, उसको आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर से जितना भी लीटर है, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, उससे अगर डिवाइड कर दोगे तो इजीली आपका नॉर्मलिटी आ जाएगा। ये आपका नॉर्मलिटी का बेसिक फॉर्मूला है। नॉर्मलिटी का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, सभी फॉर्मूला मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो इस वीडियो को अगर देख लोगे तो दूसरा कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ही नहीं। नॉर्मलिटी का यूनिट क्या है, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, क्योंकि नीचे लीटर है और ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ऐसा भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा। अब ये इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालोगे इसका मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल रखा है। तो इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन का वीडियो और उसका न्यूमेरिकल भी कराया है, तो उसका भी वीडियो देख लेना। इनमें मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो अगर आपके पास वेट है कोई भी सॉल्यूट का इन ग्राम, यूनिट याद रखना, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का जो वेट है इसको ग्राम में लेना होगा, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होगा उससे अगर डिवाइड करोगे आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा।
और उसको अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे कोई भी सॉल्यूशन का, लीटर में जो वॉल्यूम दिया हुआ होगा, तो नॉर्मलिटी आपका निकल जाएगा। अब दूसरा क्या क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको डिटरमाइन करने का दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है। क्या, आपके पास अगर नॉर्मलिटी दिया हुआ हो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नॉर्मलिटी के साथ अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर दोगे तब भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है, क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे, दूसरा कुछ याद रखने का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला से सभी रिस्पेक्ट पे सभी न्यूमेरिकल जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये नॉर्मलिटी का मेन जो है मेन फॉर्मूला है, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं ये, इनटू 1000 ब्रैकेट में ml, 1000 ब्रैकेट में ml इन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मतलब ये जो ऊपर वाला जो पैरामीटर है इसके साथ ही यहाँ पर इनटू हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई किया गया है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml पे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ हो तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपके पास लीटर में दिया हुआ हो, यहाँ पर अगर लीटर हुआ हो तो लीटर अगर हो तो ये ऊपर वाला जो 1000 है उसको आप नहीं लेना, तब जाके आपका फॉर्मूला जो है लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने जो देखा कि वे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको ही ऐसे इलेबोरेट करके हमने लिख दिया है। तो ऐसे करके आप नॉर्मलिटी का जो इक्वेशन है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मलिटी का कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें वेट अगर दिया हुआ होगा, कोई भी सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ होगा या निकालना पड़ेगा, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब ये सब फॉर्मूला से भी डिस्कस कर दूंगा कि कैसे न्यूमेरिकल होता है। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसको आप इजीली बोल सकते हो, ये फॉर्मूला को ही छोटा करके बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने इक्विवेलेंट वेट का वीडियो में बोल दिया है। तो मिली इक्विवेलेंट भी उस वीडियो से ही देख लेना कि मिली इक्विवेलेंट अगर दिया हुआ हो, सपोज आपके पास इक्विवेलेंट वेट नहीं है, मिली इक्विवेलेंट है, तो कैसे मिली इक्विवेलेंट से आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो मिली इक्विवेलेंट जो दिया हुआ होगा उसको अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, ml में दिया हुआ होगा या लीटर में, तो ml में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। अब आपके पास यहाँ पर ml में नहीं देके इसको cc में दिया जा सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया जा सकता है, ऐसे करके इसको डेसीमीटर क्यूब में दिया जा सकता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, मतलब 1000 ml, मतलब हर 1000 cc 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे करके आप जो इक्वेशन है, ये क्लास 9-10 पे ये सब रिलेशन बोला जाता है, तो ये इक्वेशन अच्छे से ध्यान में रखना। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जिसको MEQ बोला जाता है, यहाँ पर मैंने फिर से बोल दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा उससे डिवाइड करके 1000 से इंटू करना होगा, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 आप बोल सकते हो, या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऐसे भी करके बोला जा सकता है। अगर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करोगे तब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, पर मिली इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट पे अगर बोलोगे तब यहाँ पर ml आ जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है। 1 मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल में काम में आता है, 1 मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू 10⁻³ इक्विवेलेंट। और नॉर्मलिटी इक्वल टू और एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। अगर ग्राम पर लीटर में कोई भी जगह पे स्ट्रेंथ दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इससे भी आप नॉर्मलिटी को इजीली निकाल सकते हो। तो जितना भी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ये सब जहां पर नॉर्मलिटी का रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट वेट के लिए या मिली इक्विवेलेंट के लिए, मैंने सभी यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारा चीज आएगा। क्या आपको दिया हुआ होगा कि सेमी नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, और इसमें से सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल और सेंटी नॉर्मल यही बहुत बार आता है। तो सेमी नॉर्मल एक्चुअली मतलब क्या, हाफ नॉर्मल या n/2। तो इसको समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ पर नॉर्मलिटी जो बोला गया है इसको n/2 बोला गया है। सेमी नॉर्मल मतलब हाफ नॉर्मल, मतलब इसका नॉर्मलिटी हाफ है।
पेंटी नॉर्मल मतलब n/5, डेसी नॉर्मल मतलब n/10 और सेंटी नॉर्मल मतलब n/100। 1 नॉर्मल मतलब जानते ही होगे 1n, पेंटा नॉर्मल माने 5n और डेका नॉर्मल मतलब 10n। तो ऐसे करके ये सब आप न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो लैंग्वेज होगा वो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देखेंगे कि वहाँ पर सेमी नॉर्मल या डेसी नॉर्मल ऐसा कुछ बोल दिया जा सकता है कि उसका नॉर्मलिटी डेसी नॉर्मल कंसेंट्रेशन में है, तो मतलब n/10 नॉर्मलिटी उसका पकड़ लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो चला आता है नेक्स्ट जो चीज है, नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट। अगर आपके पास कोई मिक्सचर हो तो उसका नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे। जैसे कि एसिड या बेस का कोई मिक्सचर हो गया या टाइट्रेशन हो गया, एसिड बेस को मिक्स कर दिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है एक्चुअली N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NRVR, ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर N1 क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पर मैंने N1 और N2 लिया है, मतलब यहाँ पर दो चीजों को मिक्स कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर तीन चीजों को मिक्स कर दोगे तो यहाँ पर डॉट डॉट आ जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पर प्लस देखे N3V3 प्लस N4V4 ऐसे करके पूरा आ जाएगा और यहाँ पर NRVR ऐसे आ जाएगा। तो N1 इक्वल टू और N2 इक्वल टू क्या है, N1 इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, जो एसिड या बेस कोई भी हो सकता है। सेकेंड N2 मतलब नॉर्मलिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, ये भी एसिड या बेस कोई भी हो सकता है। जैसे कि समझ लो पहला एसिड हो गया और दूसरा बेस हो गया, दोनों एसिड भी हो सकता है, दोनों बेस भी हो सकते हैं। मतलब फर्स्ट जो सॉल्यूशन होगा उसका नॉर्मलिटी जो होगा N1 होगा, सेकेंड जो सॉल्यूशन होगा उसका नॉर्मलिटी जो होगा N2 होगा। V1 और V2 क्या है, V मतलब क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, और V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। तो ऐसे करके आपके पास अगर दो सॉल्यूशन हो उसको मिक्स किया है, दोनों का नॉर्मलिटी दिया हुआ है और दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पर दो से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो NR और VR क्या हो जाएगा, NR मतलब फाइनल नॉर्मलिटी, फाइनल नॉर्मलिटी आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग मतलब मिक्स करने के बाद जो फाइनल नॉर्मलिटी बनेगा वो। और VR मतलब क्या, R फॉर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब फाइनल। तो V मतलब क्या, यहाँ पर VR मतलब वॉल्यूम, वो भी फाइनल होगा, तो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद जो फाइनल नॉर्मलिटी होगा और यहाँ पर फाइनल जो वॉल्यूम होगा, ये इससे आप निकाल सकते हो। तो ऐसे करके निकाला जा सकता है। यहाँ पर सपोज आपके पास जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर देखेंगे, तो यहाँ पर सपोज आपके पास सॉल्यूशन 1 यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 नॉर्मल HCl और इसका वॉल्यूम दिया है 1 ml, और सॉल्यूशन 2 इसको दिया गया है 0.3 नॉर्मल H2SO4, इसको दिया गया है क्या 2 ml। तो यहाँ पर फाइनल जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी है इसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NRVR, ऐसा होगा फॉर्मूला। तो N1 यहाँ पर मतलब फर्स्ट नॉर्मलिटी कितना दिया गया है 0.2, तो 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना दिया गया है 1 ml, तो 1 प्लस सेकेंड का नॉर्मलिटी दिया गया है 0.3 और वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया है 2 ml, तो 2 इक्वल टू NR निकालना पड़ेगा, मतलब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, 1 ml और 2 ml को अगर मिक्स करोगे तो फाइनल वॉल्यूम 3 ml होगा, तो 3 इसीलिए लिख दिया। ऐसे करके आप NR को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे करके आप NR को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे करके
कोई भी 3 चीजों को मिक्स कर दिया, 2 चीजों को मिक्स कर दिया, तो इजीली आप नॉर्मलिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। जब मोलारिटी देखेंगे सेम ही चीज देखेंगे, सिर्फ N1 के जगह पे M1 आ जाएगा, वहां पर देख लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर जो टॉपिक हमारा आता है वो है मोलारिटी। नॉर्मलिटी के बाद मोलारिटी, इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। मतलब वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पर मोल डिसॉल्व किया गया है। मोल डिसॉल्व किया गया है, और जितना भी मोल डिसॉल्व करोगे, जैसे कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने 2 मोल्स H2SO4 डिसॉल्व कर दिया, तो इसका मोलारिटी क्या हो गया? 2 मोलर। अगर 0.5 मोल H2SO4 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो मतलब उसका जो मोलारिटी है वो क्या हो जाएगा? 0.5 मोलर। तो ऐसे करके, तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल, वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पर ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जैसे कि वहां पर था, सेम ही चीज है। यूनिट यहाँ पर ग्राम मोल पर लीटर होगा, वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर था। अब ग्राम मोल कैसे निकालोगे? ग्राम मोल मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट आपके पास हो, तो उससे अगर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसको अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ मोल आपके पास आ जाएगा। जैसे कि आपके पास सपोज 40 ग्राम CO3 है, तो इसका अगर मोल निकालोगे, तो मोल कैसे निकालोगे? मोल नंबर कैसे निकालोगे? तो मोल नंबर इजीली निकाल सकते हो आप। गिवन जो वेट है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट जो 100 आएगा। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं ये तो जानते ही होंगे। मॉलिक्यूलर वेट जो 100 आएगा, ऐसे करके अगर कर दोगे तो 0.4 आपका मोल आ जाएगा। ऐसे 0.4 मोल आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके आप नंबर ऑफ ग्राम मोल निकाल सकते हो। तो मोलर नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालने का दूसरा भी यहां पर चीज है। हाँ, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल ये निकालने का दूसरा भी फॉर्मूला है। कौन सा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे मैंने वहां पर बोला, ठीक उसी पैटर्न में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो मोलरिटी का और एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है ये मेन वाला फॉर्मूला है, वहां पर भी मेन था, यहाँ पर भी मेन वाला यही फॉर्मूला है। इसको ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और cc और सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मैंने यहाँ पर बोल दिया है, अब ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल और ग्राम मोल। ऐसे करके हम लोग इसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम मोल इसको बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में अगर दिया हुआ हो, तो इसको मिली इक्विवेलेंट में अगर कन्वर्ट कर दोगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मिली मोल, वहां पर मिली इक्विवेलेंट था, यहाँ पर मोल है, तो मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मिली मोल का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। जो मैंने वहां पर जैसे दिखाया था, मतलब नॉर्मलिटी में तुम जैसे दिखाया था, वहां पर तुमको वहां पर सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट था, वो अलग चीज है। यहाँ पर सिर्फ ग्राम मोल है, बाकी सब फॉर्मूला का जो पैटर्न है देखो सेम ही टाइप का है। तो नंबर ऑफ मिली मोल इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखोगे और उसका बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, तो इजीली आप ये सब फॉर्मूला को समझ सकते हो। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है, इससे सभी न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएगा। इसके बाहर कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है और दिखने का जरूरत भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब 1 मिलीमोल इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मोल। वहां पर 1 मिली इक्विवेलेंट था, यहाँ पर 1 मिलीमोल दिया है, तो मिलीमोल में कोई बार दे देता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मिलीमोल को ही चूज करके लिख दिया है। अब मोलरिटी जो है, इसका और एक चीज है, मोलरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट था, ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे स्ट्रेंथ को, सॉल्यूशन का कोई भी जगह पे ग्राम पर लीटर पे यूनिट देके स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो इजीली आप उससे मोलरिटी एक स्टेप में ही निकाल सकते हो। मोलरिटी का और एक चीज है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन बिटवीन, जो मैंने बोला था कि सभी के बीच में रिलेशन देखेंगे, तो ये एक्चुअली है क्या? ये फर्स्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन B/W, मतलब बिटवीन नॉर्मलिटी
एंड मोलरिटी। कैपिटल N एंड कैपिटल M, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मोलरिटी, मतलब मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहां पर तुम्हें नॉर्मलिटी दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मोलरिटी पूछा है, तो तुम इससे इजीली निकाल सकते हो। मोलरिटी का और एक चीज है नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। अगर वैलेंस फैक्टर करके कुछ दिया हुआ है, वैलेंस फैक्टर इतना है, 2 है, 3 है और नॉर्मलिटी इतना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब ये वैलेंस फैक्टर होता क्या है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, वैलेंस फैक्टर बहुत सिंपल चीज है। वैलेंस फैक्टर एक्चुअली एक रेशियो होता है, किसका? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट का। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट का। ये यहाँ पर जो मैंने ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट वेट आ गया, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, यही आपका वैलेंस फैक्टर होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा है, ये एक्चुअली यहाँ पर उल्टा लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होगा, तभी जाके डिवाइड हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट जो होगा, वही आपका क्या होगा? वैलेंस फैक्टर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है, तो 1 बाई वैलेंस फैक्टर से इनटू हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाई वैलेंस फैक्टर आपका आ जाएगा। तो वैलेंस फैक्टर कुछ भी नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है बेसिकली। अब ये डीमाल क्या है? डीमाल मतलब डी से डिनोट किया जाता है। इट इज अनदर यूनिट टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है उसको हम लोग नॉर्मलिटी से, मोलरिटी से, मोलालिटी से, मोल फ्रैक्शन से, ऐसे करके फॉर्मेलिटी से डिनोट कर सकते हैं। पर डीमाल और एक यूनिट है जो जिससे तुम कंसेंट्रेशन को डिनोट कर सकते हो। आई होप आपने ये उतना नहीं सुना होगा, ये उतना कॉमन नहीं है। इट इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन एट 273 केल्विन। मतलब ये 1 डीमाल रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन एट 273 केल्विन। मतलब नॉर्मल मोलरिटी जो होता है, नॉर्मल मोलरिटी जो होता है उसमें टेम्परेचर 273 केल्विन फिक्स नहीं होता, पर अगर नॉर्मल मोलरिटी में ही टेम्परेचर 273 में फिक्स्ड हो जाए तो उसको ही क्या बोला जाता है? डीमाल बोला जाता है। जैसे कि 1 डीमाल अगर बोलोगे तो मतलब 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में है एट 273 केल्विन। 2 डीमाल बोलोगे तो 2 मोल है 1 लीटर में एट 273 केल्विन। तो ऐसे करके डीमाल एक अनकॉमन चीज है जिसको यूजुअली यूज नहीं किया हुआ होता और हर एक बुक में नहीं भी होता है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिफरेंट एसिड और बेसेस। जो मैंने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला दिखाया है वही सेम चीज होगा, M1V1 प्लस, सिर्फ वहां पर N1 था, यहाँ पर M1 होगा, M2V2 प्लस, ऐसे करके वो डॉट डॉट चला आएगा। अगर 2 से ज्यादा मिक्स हो तो यहाँ पर MRVR हो जाएगा। यहाँ पर मैं और यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये सब M1 और V1 क्या है, वो सेम ही चीज है। फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलरिटी, सेकंड सॉल्यूशन का मोलरिटी, 1 मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन का, 2 मतलब सेकंड सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन का, और R मतलब रिजल्टेंट, मतलब फाइनल जो है मोलरिटी, और वॉल्यूम फाइनल जो होगा, ये डिस्कस करो। मैंने ऑलरेडी कर दिया है। नॉर्मलिटी का जो इक्वेशन था सेम ही इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मलिटी की जगह पे M आ गया, मतलब मोलरिटी आ गया। नेक्स्ट हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम लोग कंसेंट्रेशन को डिनोट कर सकते हैं वो है मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब क्या है? मोलालिटी का मतलब है स्मॉल m। अब ये मोलालिटी पहले ही बोल देता हूं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से आ जाता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो मतलब क्या? ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मोलारिटी करता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन है वॉल्यूम का। पर यहाँ पर जो मोलालिटी होगा इसमें एक चीज है, यहाँ पर ये मास के ऊपर डिपेंड करता है और मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इसमें से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन सा है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर ये वाला है, मोलालिटी। ये क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सेम ही होगा, पर डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन नहीं है, यही लोग गलती करते हैं, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर जितना नंबर ऑफ मोल्स जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स को आप N से रिप्रेजेंट कर सकते हो, N से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सॉल्यूट का मोल नंबर को N2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर जहां पर भी 2 लिखा हुआ है, मतलब समझ लेना कि वो सॉल्यूट है, और 1 अगर किसी के जगह पे लिखा हुआ होगा तो समझ लेना कि वो सॉल्वेंट होगा।
तो N1 मतलब सॉल्वेंट का मोल नंबर, N2 मतलब सॉल्यूट का मोल नंबर, क्योंकि आगे जाके जब मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करेंगे उसमें बहुत काम आएगा। तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो मैंने बोला है मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। तो मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में एक छोटा डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ग्राम में होता है, मतलब मास को रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब उसमें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट पे तुम बोलोगे, और वहां पर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट पे इसलिए बोल रहे हो, ये सिर्फ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट पे बोल रहा है। तो मोलारिटी जो होगा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 100 नहीं होगा, यहाँ पर 1000 होगा, यहाँ पर 1000 होगा एक्चुअली। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में ग्राम में इनटू 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये जो रेशियो है इसको ही आप N2 बोल सकते हो, मतलब मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही होता है, या नंबर ऑफ ग्राम मोल आप इसको इजीली बोल सकते हो। तो इनटू 1000 होगा यहाँ पर, 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में नहीं देके यहाँ पर किलोग्राम में दिया हुआ है तो सिंपली ऊपर जो 1000 है उसको ओमिट कर देना, उसको नहीं लेना। वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या है, अब ये वेट ऑफ सॉल्वेंट बहुत सारा लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही गलती हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी का एक मामला चला आता है। तो गलती नहीं हो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट तुम्हें दिया नहीं होगा। सपोज आपके पास सॉल्यूशन का वेट है या वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उससे आप सॉल्वेंट को इजीली निकाल सकते हो। कुछ कुछ जगह पे मोलारिटी देके मोलालिटी पूछता है, उसका भी रिलेशन है, मैं बोल दूंगा इस वीडियो में। Weight of solvent equal to volume of solution in ml into density of solution in gram per ml, जो दिया हुआ होगा माइनस weight of solute। ये अगर फॉर्मूला आप याद रखोगे एक झटके से ही आपका क्या हो जाएगा, weight of solvent निकल जाएगा। जैसे कि आपका volume of solution सपोज आपके पास 1000 है, into density है 1, तो आपका निकल गया क्या 1000 माइनस weight of solute है 100। तो यहाँ पर आपका weight of solvent क्या आ जाएगा, weight of solvent आ जाएगा 900 ग्राम। तो ऐसे करके आप इजीली ग्राम में वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर डायरेक्ट नहीं भी दिया हुआ हो तब भी जाके ये फॉर्मूला से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मोलालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो ऊपर जो 1000 है वो 1000 को मैंने यहाँ पर हटा दिया है, तो 1000 अगर हट जाएगा नीचे केजी आ जाएगा, अगर नीचे ग्राम आएगा ऊपर 1000 आएगा। इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मतलब ये वाला जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ये हमारा वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर है, वेट है। तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो यही रेशियो को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं। तो उसको ही मॉडिफाई कर दिया गया है, एक ही फॉर्मूला है, सभी जगह पे मॉडिफिकेशन है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अगर ये 1000 को फिर से ओमिट कर दो तो ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मतलब एक ही फॉर्मूला है, उसको लेके सिंपली यहाँ पर रीअरेंज कर दिया गया है। अगर नंबर ऑफ मिलीमोल्स बोलोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप मोलारिटी को निकाल सकते हो। मोलारिटी इक्वल टू ऑल्सो, यहाँ पर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां पर मोल फ्रैक्शन के साथ मोलालिटी का रिलेशन होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है आगे जाके देखेंगे वीडियो में। डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है, x से, ऐसे x करोगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या है आगे जाके देखेंगे। सॉल्यूट होगा तो नीचे दो दे दोगे, x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मतलब x1, तो x2 डिवाइडेड बाय x1 into 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब m1। सॉल्वेंट मतलब 1, सॉल्यूट मतलब 2, ऐसे करके याद रखना तो आसान हो जाएगा चीज। तो ऐसे करके मोलालिटी के साथ मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन भी है, मोलारिटी के साथ भी है मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। पर मोल फ्रैक्शन क्या है ये जानने के बाद हम लोग वो रिलेशन एक बार दोबारा देख लेंगे।
तो यूनिट ऑफ मोलालिटी मोल पर किलोग्राम यहाँ पर होगा, मोल पर केजी इनवर्स दिया हुआ है तो मोल पर किलोग्राम ऐसे आप बोल सकते हो। 1 मिलीमोल मतलब 10⁻³ मोल, जैसे मैंने बोला था वही पैटर्न में यहाँ पर चल रहा है सब। 1 मिलीमोल इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पर जो बोला गया है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन क्या है? डी मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलारिटी, कैपिटल M मतलब मोलारिटी, स्मॉल m मतलब मोलालिटी, थर्ड ब्रैकेट में 1 बाई मोलालिटी प्लस M1 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये M1 क्या है? M1 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, M1 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, एक्चुअली इसको M2 भी आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट बोला गया है तो 2 ही यहाँ पर होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर आप बोल सकते हो। तो कैपिटल M मतलब मोलारिटी और M2 मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और स्मॉल m मतलब मोलारिटी। ऐसे करके अगर डेंसिटी दिया हुआ हो, आपको मोलारिटी दिए के मोलालिटी पूछे या मोलालिटी देखे मोलारिटी पूछे, तो आप इजीली यहाँ पर से निकाल सकते हो। अब ये मोल फ्रैक्शन में चले आते हैं। मोल फ्रैक्शन को 1 से डिनोट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? देखो, मोल फ्रैक्शन के लिए सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट है। मैंने बोला था कि एक को सॉल्यूट बोला जाता है और दूसरे को सॉल्वेंट बोला जाता है। ये एकदम बेसिक नॉलेज है। आप सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है क्या? W2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर दिया हुआ है M2। सॉल्वेंट जो होगा उसका वेट दिया हुआ है W1 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है M1। तो यहाँ पर मोल नंबर क्या निकलेगा? मोल नंबर मतलब क्या है? वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो W2 बाई M2, इधर क्या आ जाएगा? W1 बाई M1। अब ये W2 बाई M2 मतलब मोल नंबर ऑफ क्या? सॉल्यूट का मतलब क्या है? मोल नंबर को N से डिनोट कर सकते हैं, और सॉल्यूट मतलब 2, तो N2, ये हो गया आपका N1। तो ऐसे करके आपने मोल नंबर निकाल लिया। तो ये तो बेसिक नॉलेज था अभी तक। अब मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन मतलब आप अगर लिखोगे कि x1, तो मतलब ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? N1 बाई N1 प्लस N2। तो ये 1 क्या है? ये 1 जो है ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 1 है। तो क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल नंबर। तो x2 का मतलब क्या है? x2 का मतलब है N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। यही सिंपल चीज है, इसको ही मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है? बेसिकली रेशियो, मतलब इंडिविजुअल जो मोल नंबर है डिवाइडेड बाय जो टोटल मोल नंबर होगा, उसका रेशियो को ही मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसको 1 से डिनोट किया जाता है। अगर 1 लिखा हुआ होगा तो सॉल्वेंट का, 2 लिखा हुआ होगा तो सॉल्यूट का। अब सॉल्वेंट का अगर निकालोगे तो सॉल्वेंट का ही मोल नंबर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 मतलब टोटल मोल नंबर, और सॉल्यूट का अगर निकालोगे तो N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 मतलब टोटल मोल नंबर। और N1 और N2 को कैसे निकालते हैं ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी और एक बार बोल दिया है। अब अगर यहाँ पर आप x1 प्लस x2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 करने पर यहाँ पर आ जाएगा N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N2 बाई N1 प्लस N2। तो ये आपका अगर आ जाएगा यहाँ पर ऊपर N1 प्लस N2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या? N1 प्लस N2। तो ये अगर यहाँ पर काट दो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या? आप यहाँ पर से बोल सकते हो कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। तो हमेशा कोई भी जगह पे अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड कर दोगे तो ऑलवेज ये 1 निकलता है, यहाँ पर 1 निकलता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, मतलब आपके पास अगर कोई भी जगह पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है तो आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हो, या आप उल्टा बोल सकते हो x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। ऐसे करके मतलब आपके पास अगर सॉल्यूट का नहीं है, सॉल्वेंट का है, तो उससे सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो। तो कोई भी अगर आपके पास कोई मोल फ्रैक्शन है तो आप उसको एक का अगर मोल फ्रैक्शन जान लोगे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन इजीली आप निकाल सकते हो 1 से माइनस करके। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बेसिकली मोल फ्रैक्शन एक्चुअली है। तो मोल फ्रैक्शन जानने के बाद हम लोगों ने ये जो मोलालिटी के साथ मोल फ्रैक्शन का रिलेशन था ये हमने एक बार यहाँ पर और देख लिया है। 1000 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1
इंटू m1, मतलब 1000 इंटू x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, m मतलब मॉलिक्यूलर वेट, m मतलब मोलरिटी नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट है, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट, 1 लिखा हुआ है मतलब सॉल्वेंट का। मोलरिटी के साथ, ये बहुत जगह पे नहीं मिलता, मोलरिटी के साथ मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन है, मोलरिटी इक्वल टू XBD। यहाँ पर एक चीज समझ लेना कि XB इक्वल टू X2 और XA इक्वल टू X1, हर एक जगह पे हर एक टाइप का दिया हुआ होता है। तो XB का मतलब क्या है, X2 ही है, मतलब सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन है। और यहाँ पर XA का मतलब X1 ही है, मतलब सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन है। तो ऐसे अगर आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो और मोलरिटी पूछे या मोलरिटी दिया हुआ हो, कोई भी एक चीज का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ और दूसरे का पूछे, तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो ऐसे करके मोलरिटी इक्वल टू XB इंटू D, मतलब X2 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ होगा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई XA प्लस XB, मतलब XA मतलब सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो, इंटू MA मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, XB और MB मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। आप इजीली ऐसे निकाल सकते हो। और ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि X1 प्लस X2 इक्वल टू 1। तो मतलब कोई भी जगह पे अगर यहाँ पर सपोज आपने X1 दिया है, तो इसको आप अगर मॉडिफाई कर दोगे तो 1000 इंटू X2, आपके पास सिर्फ X2 ही है, तो इसको आप 1 माइनस X2 लिख सकते हो, क्योंकि ये X1 है इंटू M1, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, या X2 को 1 माइनस X1 भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर XA MA है, XA और XB है, तो यहाँ पर भी XA प्लस XB इक्वल टू 1 हो सकता है। तो इजीली आप XA इक्वल टू 1 माइनस XB या XB इक्वल टू 1 माइनस XA ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। तो A लिखो या B लिखो या 1 लिखो 2 लिखो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से चीज का लिख रहे हो, कि ये सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का है या सॉल्यूट का है। तो ये पूरा जो रिलेशन था और पूरा जो ये टॉपिक था, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन और सभी के बीच का जो रिलेशन था, सभी फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर दिया है। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, जिसमें मैं सभी टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलो। चैनल में अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नया नया ऐसा वीडियोस रेगुलर ही आता रहेगा जो आपके रेगुलर स्टडीज में बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।